नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है बेटी खूंटी में बंधी कोई गाय नहीं। कहानी पसंद आए तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कोमल जो हर रोज अपनी डायरी में अपने बीते दिनों को याद करके कुछ लिखती थी। ये उन दिनों की बात है जब अपने पिता का घर छोड़ हॉस्टल में रहने लगी थी। जिस घर में मेरी इज्जत ना हो उस घर के रास्ते पर मुझे कदम रखना नहीं है। आप एक बार मुझे खुलकर तो बोलते, चुपचाप आपके घर की दहलीज पार कर जाती। इस बात पर मैं खुश होती थी कि आपने मुझे जन्म दिया। अब इस मन से दुआ भी नहीं निकलती क्योंकि आपने मेरा सौदा करना चाहा। कोमल अपने पिता राजेश जी से बोल रही थी। पिता बोले, कोमल बेटी हमें माफ़ कर दो, हम तुम्हारे भाई की बातों में आ गए थे। हमारी आंखों पर लालच की पट्टी बंधी थी। अब हर बात पर मिट्टी डालो और चलो अपने घर चलो। लोग क्या कहेंगे, माँ बाप के होते हुए भी लड़की एक ही शहर में हॉस्टल में और इस हालत में रहती है। कोमल मुस्कुराते हुए बोली, आज भी आपको मेरी चिंता नहीं है। अपनी बीमार सोच और अपनी इज्जत की पड़ी है। मैं जैसी भी हूँ यहाँ अपने आत्मसम्मान के साथ जी रही हूँ। आप मेरी चिंता मत करिए, मैं कमाती हूँ, किसी पर बोझ नहीं हूँ। पिता बोले, पुरानी बातों को भूल जाओ। वो बोली, आपको पिता होने के कर्ज से मैं मुक्त करती हूँ। जब कोई नहीं होगा आपका करने वाला, मैं सदा आपके लिए उपस्थित रहूँगी। बार बार मेरे सामने आकर मेरे वे दिन मुझे याद मत दिलाइए और यहाँ से चले जाइए। कोमल की माँ भी साथ में थी, परंतु कोमल पीछे मुड़कर नहीं देखी और वो चले गए। कोमल एक कॉलेज में नौकरी करती है और हॉस्टल में रहती है। उसी शहर में उसके माता पिता भी रहते हैं, परंतु वो माता पिता से अलग रहती है। उनके जाने के बाद कोमल अपने एक छोटे से रूम में अकेली बैठी अपनी पुरानी यादों में खो गई, जब वो माँ बाप के साथ रहती थी। ये उन दिनों की बात है जब कोमल से बिना पूछे उसके पिता ने उसकी शादी तय कर दी थी। उसका भाई नितिन कोई कामकाज नहीं करता था और कोमल के पिता राजेश जी को भी पैसे की कोई कमी नहीं थी। पर लोग सही कहते हैं, जिसके पास ज़्यादा पैसा होता है उसे और पैसे की भूख होती है। वैसे ही हालत कुछ कोमल के पिता की थी। नितिन के लिए एक व्यापारी घर से रिश्ता आया जो काफ़ी पैसे वाले थे। उनकी एक शर्त थी कि उनके बेटे अमन की शादी कोमल से कर दी जाए और उसके लिए राजेश जी तैयार भी हो गए क्योंकि बैठे बिठाए नितिन को दहेज में काफ़ी पैसे और नया व्यवसाय भी मिल रहा था, जिसकी भनक कोमल को लग गई। बेटी अपने मन की बात माँ से नहीं बोलेगी तो और किससे बोलेगी। तो कोमल ने अपनी माँ से कहा, माँ एक ऐसी ज़िंदगी है जहाँ हर बार एक लड़की की भावनाओं का ही सौदा क्यों होता है। पैसे वाली बहू को लाने के लिए आप लोग अपनी बेटी के विवाह का सौदा कर रहे हैं। माँ बोली, तुम अपने पिता और भाई के व्यवहार को जानती हो और मेरी इस घर में कितनी चलती है, तुमसे कोई बात छिपी नहीं है। बेटा, तुम्हें पढ़ाने के लिए, मास्टर की डिग्री दिलवाने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं सहा है, मैं तुम्हें बतला भी नहीं सकती। माँ और कोमल दोनों की आंखों में आंसू थे, परंतु कोमल हार मानने वालों में से नहीं थी। कोमल बोली, आपको कुछ पता है कि रूबी का भाई किस तरह का आदमी है। ठीक है, उम्र में अगर कुछ बड़ा है तो कोई बात नहीं, परंतु वो कोई काम तक नहीं करता है। क्या इसी दिन के लिए आप लोगों ने मुझे पढ़ाया लिखाया और शिक्षित बनाया? क्या मैं कोई गाय हूँ जो इस खूंटी से निकाल कर दूसरे खूंटी में बांध दिया और वो रोने लगी। उस रोज़ तो किसी तरह माँ ने उसे चुप करवा दिया। 2 दिन बाद जब रूबी के घर से बार बार फोन आ रहा था तो कोमल अपनी माँ से बोलने लगी। भाई और पिता उसकी आवाज़ सुनकर आए। नितिन बोला, बाबूजी अगर अपना बुढ़ापा और मेरा भविष्य सुधारना चाहते हो तो इस डील को फाइनल कीजिए। मुझे रूबी पसंद है, ज़िंदगी भर कमाऊंगा तब भी उतने पैसे नहीं जमा कर पाऊंगा जितना वो दहेज में लेकर आएगी। इसके लिए आप जो भी करना होगा मैं करूंगा। आप अपनी बेटी को समझा लीजिए। राजेश जी बोले, कोमल क्या हुआ, अगर वो उम्र में थोड़ा बड़ा है, पैसे वाला तो है, किसी चीज़ में तुम्हें कमी नहीं होने देगा। कोमल आंखों में आंसू भरकर बोली, बाबूजी पैसे वाली बहू दिखी तो अपनी बेटी की छवि आपके आंखों से धुंधली हो गई। आप लोगों ने एक बार भी मुझसे नहीं पूछा और मेरा उस घर में रिश्ता तय कर दिया। मैं कोई सामान नहीं जो आप अदला बदली कर दें। राजेश जी बोले, ऐसी बात नहीं है। तो वो बोली, पैसे वाली बहू लाने के लिए बेटी के विवाह का सौदा करते हैं। मुझे लज्जा आती है अपने आप पर कि मेरे साथ ही ईश्वर ने इतना अन्याय क्यों किया। क्यों इस घर में मुझे उसने पैदा किया। नितिन बोला, तुम बात को कहाँ से कहाँ ले जा रही हो।
सिर्फ अपने बारे में सोचती हो, एक बार अपने भाई के बारे में सोच कर देखो। कोमल गुस्से में बोली, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है, मुझे अपने पिता से बात करनी है। अरे जब बड़ा दिल नहीं रखते हो तो क्यों बेटियों को पैदा करते हो? ईश्वर किसी लड़की को ऐसे घर में पैदा ना करे जिसका बाप अपने फायदे के लिए बेटी के विवाह का सौदा करता है। राजेश जी अपनी पत्नी को बोले, अब तुम ही अपनी बेटी को समझाओ, वो क्या बोल रही है, उसे होश भी नहीं है। माँ रोते हुए बोली, आप इसकी बात क्यों नहीं सुनते हैं? अगर ये उस घर में विवाह नहीं करना चाहती तो क्यों जबरदस्ती करते हो? कोमल अपनी मम्मी का हाथ पकड़कर बोली, माँ इनसे कहने से कोई फायदा नहीं है, इससे अच्छा होता आप मेरी किसी निर्धन या गांव वाले लड़के के साथ शादी करवा देती। कम से कम मुझे अपने पैदा होने पर शर्मिंदगी महसूस नहीं होती। औरत की भावनाओं का ही हमेशा सौदा क्यों होता है? आखिर कब तक ऐसा चलता रहेगा? इतना कहकर कोमल अपने कमरे में चली गई। जब पिता ने उसकी बात नहीं सुनी तो कोमल ने फैसला लिया कि वो उस घर को छोड़ देगी। वो बालिग हो चुकी थी, एक कॉलेज में नौकरी करती थी। कुछ रोज भाई और पिता ने जबरदस्ती उसे घर में रोके रखा। उसने पुलिस में शिकायत कर दी और उस घर को छोड़कर हॉस्टल में रहने चली गई। अपनी माँ की मजबूरी को वो समझती थी, परंतु वो अपनी ज़िंदगी इस तरह से नहीं जीना चाहती थी जैसे कोई गाय एक खूंटी में बंधी हो और बस व्यापार का साधन बनकर वो जीना नहीं चाहती थी। माँ के साथ संपर्क में रहती थी, परंतु पिता और भाई से उसने सारे संबंध तोड़ लिए थे। माँ को भी इस बात की खुशी थी कि इस अंधेरे घर से बेटी बाहर की रोशनी भरी दुनिया में निकलकर अपनी ज़िंदगी का फैसला खुद कर रही है। करीब 1 साल बाद कोमल ने अपनी माँ को बताया कि वो अपने एक सहकर्मी आलोक के साथ विवाह करना चाहती है। वो एक अच्छा इंसान है, उसके माता पिता भी बहुत भले लोग हैं। कोमल उनसे मिल चुकी है, वो जैसी है उन्हें वैसी ही पसंद है। माँ ने अपनी सहमति दी और कोमल ने आलोक के साथ विवाह करके अपने सुखी जीवन की शुरुआत की। सच कहते हैं लोग, जब तक औरत अपने लिए कदम नहीं बढ़ाएगी, बीते दिनों से बाहर नहीं आएगी, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। अंत भला तो सब भला। दोस्तों मानते हैं ये उन दिनों की बात है जब औरतें खुलकर अपनी बातों को परिवार के लोगों के सामने कह नहीं पाती थी। उनका विवाह जहाँ तय कर दिया जाता था वो चुपचाप उस रिश्ते में बंध जाती थी। आज की लड़कियां ऐसी नहीं हैं। बेटी खूंटी में बंधी कोई गाय नहीं है जिसे आप अपने फायदे के लिए उसके रिश्ते का व्यापार करें। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलती हूँ आपसे अगली कहानी के साथ। प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल।